गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप घर पे रहे, मस्त रहे, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी है ये बना कर रखें, और बगैर अगर आपके कोई काम नहीं है, गैर ज़रूरी कार्य के लिए घर से बाहर नहीं निकले। इन बातों का इस वैश्विक महामारी के समय ध्यान रखें। और हमारे महाविद्यालय में जो ये ऑनलाइन क्लासें होती है, इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपने यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन है उसको अनवरत जारी रखें। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। ये हमारी जो बीए सेकेंड ईयर की जो पोल साइंस की बुक है, विश्व के संविधानों का कंपैरेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन तुलनात्मक अध्ययन है, इसमें हम अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और स्विट्ज़रलैंड, ये 5 प्रमुख देश है। इनके वहाँ के संविधान, वहाँ का संविधान है, वहाँ की संसद है, वहाँ का राष्ट्रपति है, तो इन चीज़ों की हम क्या की है जानकारी हासिल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जो चीन की क्या है व्यवस्थापिका है या चीन की क्या है संसद है। और इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, चीन में 1954 में पहला संविधान बना, फिर 1975 में दूसरा संविधान बना, फिर 1978 में तीसरा संविधान बना, और चौथा संविधान 4 दिसंबर 1982 से लागू हुआ, जिसमें 1 से 138 अनुच्छेद और 4 क्या है अध्याय है। इस बात का ध्यान रखना है। तो चीन की जो व्यवस्थापिका संसद या विधानमंडल का नाम क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। और इसका ध्यान रखना, ये एक सदनीय है, ये एक सदनीय है। जबकि हमने अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, स्विट्ज़रलैंड का और भारत का, ये 5 हम यहाँ कंपैरेटिव जो हमारी तुलनात्मक राजनीति इसमें पढ़ चुके हैं। वो 5 क्या है, वो 5 है वो इन देशों के वो द्विसदनीय है। जबकि चाइना जो है, इसकी जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, ये संसद है, ये क्या है एक सदनीय है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये चारों संविधानों में 1974, 75, 78 और 82 इनमें क्या है एक सदनीय ही है। अब आज हम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, इसकी शक्तियाँ और इसके कार्य है, इनका हम है वो देखेंगे क्या क्या इसकी शक्तियाँ हैं, क्या क्या इसके कार्य है। तो सबसे पहले प्रथम अधिवेशन में अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का हमने पढ़ा था कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, डिप्टी कहा जाता है। और इसकी सदस्य संख्या 3037 होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसका जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है या जो पहला अधिवेशन होता है, इसमें ये अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम क्या है, ये चीन की राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है उसकी क्या होती है स्थायी समिति होती है। पहले ये सोवियत संघ में भी होती थी। तो प्रेसिडियम है, इसका क्या करती है चुनाव करती है। पहला यही है, अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। दूसरा है, ये संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन करने का काम किसका है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का। तीसरा है, ये संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है कि किस प्रकार से संविधान है उसको क्रियान्वयन मतलब कार्य रूप में लागू किया जाए। संविधान किस प्रकार से उसको क्रिया के रूप में मतलब वास्तविक रूप में लागू करना है, इस बात का ये क्या करती है निरीक्षण करती है। अगला है, ये फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है। जो वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, एक सदनीय है, चीन की संसद है, ठीक है। और ये फौजदारी मामलों, दीवानी मामलों, राज्य के विविध अंगों से संबंधित जो मूलभूत कानून है, उन कानूनों का क्या करती है निर्माण और उसमें संशोधन करती है। अगला है, चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चीन के जो राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, तो उनका और उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन भी कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर यह राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, जिसे क्या कहते हैं अपन मंत्री परिषद, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, मंत्री परिषद है, इसका क्या करती है निर्माण करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं भारत में, के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण जनवादी कांग्रेस के स्टेट काउंसिलर, मंत्रियों के प्रभारी मंत्रियों या मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। ये केंद्रीय जो सैनिक आयोग होता है, इस सैनिक आयोग के अध्यक्ष का क्या करती है निर्वाचन करती है। ये केंद्रीय जो सैनिक आयोग है, उस सैनिक आयोग का क्या करती है, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो केंद्रीय जो सैनिक आयोग है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। और उसके द्वारा जो मनोनीत सदस्य है उसके लिए क्या करती है, आयोग के लिए सदस्यों का चयन करती है।
अगला है सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय है उसके सभापति का, मतलब अपने यहाँ पर भारत में हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पर ये सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय है इसको सभापति बोलते हैं, और सभापति का क्या करती है, निर्वाचन करती है। भारत का भी वर्तमान में 48वां जो मुख्य न्यायाधीश है वो 25 अप्रैल को कौन बने, NV रमन्ना बने हैं। तो हम यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, और यहाँ पर जो न्यायालय का क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय द सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के सभापति का निर्वाचन करती है। ये सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। आर्थिक और जो सामाजिक विकास है उसके लिए योजनाओं की जांच और इसकी क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। ये योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करती है। योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हें किस प्रकार से लागू करना है, इस प्रकार के प्रतिवेदन को क्या करती है, जांच करती है। अगला है राज्य के बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। ये राज्य का जो मतलब चाइना है इसके बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। ये बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदन है, उन प्रतिवेदनों की भी क्या करती है, प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। अगला जो है वो है ये स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। स्थायी समिति अगर कोई ऐसा निर्णय ले ले, क्योंकि जब इसकी बैठक नहीं हो रही होती है उस समय काम कौन करती है, ये प्रेसिडियम ही करती है। तो स्थायी समिति अगर कोई इस प्रकार का निर्णय ले ले जो अनुचित है तो उसे ये क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है या बदल सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति है वो इसकी आवश्यक है। अगर कोई नया प्रांत बनाना है, नए प्रांत का गठन करना है, कोई स्वायत्त प्रदेश है या कोई नगर पालिका का अगर गठन करना है तो इसके लिए राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है उसकी क्या है, स्वीकृति आवश्यक है। नए प्रांत, स्वायत्त प्रदेश या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है। ये विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। और ये विशेष प्रशासनिक जो प्रदेश है, ये विशेष प्रशासनिक जो प्रदेश है, ये विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। कोई विशेष प्रशासनिक प्रदेश है तो उसके स्थापना का निर्णय वो कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। ये एक सदनीय होती है, ये बता दिया हूँ मैं आपको। और ये युद्ध और शांति के प्रश्नों पर समुचित, युद्ध और शांति के प्रश्नों पर, युद्ध व शांति के जो प्रश्न है उस पर क्या लेती है, निर्णय लेती है। ये उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित है। वो सारी शक्तियां हैं, वो सारे कार्य है वो कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। जो राज्य को क्या अपेक्षित है कि भाई इन शक्तियों का प्रयोग करेगी, राज्य के पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग यही करती है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो एक सदनीय है इसकी जो प्रमुख जो शक्तियाँ हैं उसकी हमने चर्चा की है। और ये एक सदनीय है। 4 संविधान चीन में, पहला 1954, दूसरा 1975, तीसरा 1978 और चौथा जो संविधान है ये 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ है, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। इसके राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी बोला जाता है, जिसकी सदस्य संख्या 3037 है। और प्रथम अधिवेशन में ये अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए प्रेसिडियम एक स्थायी समिति होती है, उसका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इसके ये प्रमुख जो कार्य है इनकी हमने यहाँ पर क्या की, चर्चा की। इसके अलावा भी जो नया संविधान है इसके अनुच्छेद 63, जो नया संविधान है जो कब लागू हुआ, 4 दिसंबर 1982 को, उसके अनुच्छेद 63 के तहत भी इसकी कुछ और शक्तियाँ हैं, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है। निम्न जो पदाधिकारी है उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अनुच्छेद 63 के तहत क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। कैसे, किन किन को हटा सकती है? तो सबसे पहले है चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चीन के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है इनका चयन कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। अगर इनका काम सही नहीं है या ये इनका मतलब अनुचित कार्य है तो ये क्या कर सकती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को
अनुच्छेद 63 के तहत पद से हटा सकती है। ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालय तथा आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा स्टेट काउंसिल के महासचिव को भी पद से हटा सकती है। प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, ऑडिटर है, स्टेट काउंसिलर है और महासचिव है, इनको भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वो क्या कर सकती है, इनके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है अगर अनुचित कार्य करे तो। ये केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन, ये केंद्रीय जो सैनिक आयोग है इसके चेयरमैन या अध्यक्ष और इसके सदस्यों को भी क्या कर सकती है, हटा सकती है, पदमुक्त कर सकती है अगर उनका कार्य है, जिस कार्य के लिए उनको क्या किया गया है, जिस कार्य के लिए उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है, अगर उसके अनुसार या उसकी अपेक्षा के अनुसार ये खरे नहीं उतरे तो उनको पदमुक्त कर सकती है। इसके पास ये शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास होती है। ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को भी उनके पद से, हमने पढ़ा था, ये सर्वोच्च जो जनवादी न्यायालय है, जो चाइना का सर्वोच्च जनवादी न्यायालय, द सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट है, और इस कोर्ट के जो सभापति है उसको भी क्या कर सकती है, ये हटा सकती है अगर उनका कार्य है, अगर उनका जिस पद के लिए उनका है वो अपॉइंटमेंट दी गई उसके अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं, अगर वो करते हैं कि अपने पालन का सही रूप से नहीं करते हैं, तब अनुचित उनका व्यवहार हो तो ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को भी उनके पद से हटा सकती है। और ये सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर जनरल को भी उनके पद से हटा सकती है। ये सारी बातें किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखी हुई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महासचिव, स्टेट काउंसिलर, सैनिक आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्य, राष्ट्रीय जो सर्वोच्च जनवादी न्यायालय इसके सभापति और इनके सदस्य, तो इन सब को जिनकी ये नियुक्ति करती है उन सब को ये अगर वो उनका अगर काम है, अगर उसके पद के अनुरूप उनका कार्य नहीं हो तो उनको कभी भी पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। ये तो चाइना का नया संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। उसके अनुच्छेद 63 में इन बातों का क्या किया गया है, विस्तृत से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है इसकी शक्तियाँ और कार्य इसके बारे में अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य क्या है, तो अच्छी तरह से इसको क्या कर लेना, तैयार कर लेना, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपके 4 नंबर का जो 4 मार्क्स है आप प्राप्त कर सको। और आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।